नमस्कार, जय श्री राम, जय जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग। सर्वप्रथम आपको विष्णु जी के छठे अवतार भगवान परशुराम जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान परशुराम की जन्मोत्सव पे मैं आज आप लोगों के साथ भगवान परशुराम से जुड़े कुछ ऐसे अनसुने सत्य सामने लेके आई हूँ जो शायद आप लोग जानते नहीं होंगे। क्या आप लोग जानते हो कि बचपन में उनको राम कह के संबोधित किया जाता था? जी हाँ, बचपन में उनके पिताजी उनको राम कह के संबोधित करते थे और उन्होंने वेदों की शिक्षा अपने पिताजी से ही ग्रहण करी थी। वेदों की शिक्षा ग्रहण करने के तत्पश्चात वो हिमालय चले गए थे भगवान शिव की आराधना करने, भगवान शिव को प्रसन्न करने, भगवान शिव की तपस्या करने। जब वो हिमालय भगवान शिव की तपस्या कर रहे थे तब बहुत सारे देवता भगवान शिव के पास आए और उन्होंने बोला कि कुछ असुर जो हैं वो देवता लोगों को परेशान कर रहे हैं। तब देवताओं ने भगवान शिव का सहारा लिया और भगवान शिव ने भगवान परशुराम जी को याद किया। परशुराम जी ने बिना किसी अस्त्र शस्त्र की सहायता से उन दुष्टों का संहार किया और तब प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनको अपना परशु मतलब फरसा दिया और उस फरसे को भगवान परशुराम अपने सीने से लगा के रखते थे, तभी उनका नाम पड़ा परशुराम। क्या आप लोग जानते हो कि ब्रह्मवैवर्त पुराण में एक छोटी सी कथा आती है, वो ये है कि एक बार परशुराम जी भगवान शिव से मिलने के लिए गए थे। जब परशुराम जी भगवान शिव से मिलने के लिए गए तो उनको बीच में गणेश जी ने रोक लिया। जब उनको गणेश जी ने रोक लिया तो उन्होंने अपने फरसे से गणेश जी पर वार किया और गणेश जी ने सोचा कि उनके फरसे का वार खाली नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो फरसा उनको उनके पिताजी ने उपहार में दिया था। जब गणेश जी ने ये सोचा कि उनको उनके फरसे का भार खाली नहीं जाना चाहिए तो उन्होंने वो फरसे का भार अपने दांत पर ले लिया और उनका एक दांत टूट गया। तभी से उनका नाम पड़ा एक दंत। क्या आप लोग जानते हो कि भीष्म पितामह जो इतने बलशाली माना जाता था, कर्ण जिनको इतना बलशाली अर्जुन के समान माना जाता था, यहाँ तक कि द्रोणाचार्य के गुरु भी भगवान परशुराम ही हैं। क्या आप लोगों को ये सारी बातें पता थी? नहीं ना। आप लोगों को पता है कि पृथ्वी के सभी अन्याय और शक्ति के मद में चूर राजाओं का उन्होंने संहार किया और समस्त पृथ्वी पर विजय प्राप्त कर ली। जब उनके विजय प्राप्त करने के पश्चात कश्यप ऋषि जी उन्हें समझाने के लिए आए तो उन्होंने अपना फरसा समुद्र में फेंक दिया और समुद्र उस फरसे का भार नहीं सह पाया और समुद्र पीछे हट गया। तो वहां पर एक राज्य केरल की स्थापना हुई। उन्होंने सारी की सारी पृथ्वी ब्राह्मणों को दान करके खुद फिर हिमाचल पे तपस्या करने के लिए चले गए। क्या आप लोग जानते हो उन्होंने कर्ण को भी एक श्राप दिया था? वो श्राप ये था कि जब कर्ण ने उनसे ये बात छुपाई थी कि वो क्षत्रिय है। ये आप लोग जानते हो कि उन्होंने कर्ण को श्राप दिया कि अगर जब तुझे अस्त्र और शस्त्र की सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी तब तो ये मेरी सारी विद्या भूल जाएगा। और आपको पता है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में क्या हुआ था, आप उससे भली भांति परिचित हैं। कल्कि पुराण में आता है कि भगवान परशुराम जी गुरु बनेंगे। किसके गुरु बनेंगे? जी हाँ, कल्कि पुराण में आता है कि जब भगवान कल्कि अवतार लेंगे तो भगवान परशुराम जी कल्कि भगवान के गुरु बनेंगे और उन्हें शिक्षा प्रदान करेंगे। और आपको पता है कि भगवान परशुराम चिरंजीवी हैं, उन्हें अमरता का वरदान मिला हुआ है। भगवान परशुराम के साथ साथ 7 लोग ऐसे और भी हैं जिन्हें जो चिरंजीवी हैं, जिन्हें अमरता का वरदान मिला हुआ है। अगर आप उसके बारे में भी डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर लिखिएगा। पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ कि भगवान परशुराम जी को ये वरदान किसने दिया था। भगवान परशुराम जी को ये भगवान विष्णु भगवान ने दिया था। एक बार वो विष्णु भगवान जी की तपस्या कर रहे थे और विष्णु भगवान जी ने उन्हें अमरता का वरदान दिया और साथ ही में कहा कि कलयुग के जब 300 वर्ष शेष रह जाएंगे तो मैं उत्तर प्रदेश के संभल में कल्कि अवतार लूंगा, तब आप ही मुझे शिक्षा प्रदान करेंगे और आप ही मेरे गुरु बनेंगे। ये हैं हमारे परशुराम जी। ऐसे परशुराम जी के चरणों में मैं सत सत प्रणाम करती हूँ और आप सभी लोगों को परशुराम जन्मोत्सव की अनेकों शुभकामनाएं। एक दिया जला के आज आप परशुराम जयंती जरूर बनाइएगा। जय जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।